यार आप सबने ये तो देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर रेंज वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जेई मेंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से फ्रेम करके कई बार पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे ना, उसके बाद में क्वेश्चन खत्म ही हो जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और मैक्सिमम वैल्यू तब बतानी है जब एक्स की वैल्यू -4 से लेकर 1 के बीच में ही है। तो आप सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें जनरली चार चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें इसका लीडिंग कोएफिशिएंट देखना होता है, वो तो 1 है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। उसके बाद में हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, जिससे हम वेरीफाई करेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, टच करेगा या फिर अबाउ द एक्सेस होगा। तो हम इसका सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4 ऐसे करोगे, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो ये पक्का इसका जो ग्राफ बनेगा समथिंग कुछ अबाउ द एक्स एक्सिस रहेगा। फिर हम निकालते हैं इसका वर्टिसेस, क्योंकि वर्टिसेस पता लग जाएगा तो ये पता लगेगा कि ये ग्राफ एग्जैक्टली किस पोजीशन के ऊपर बन रहा है। तो वर्टिसेस होता है कितना है, माइनस का b/2a कोमा माइनस d/4a। माइनस b/2a माइनस d/4a की वैल्यू निकालोगे तो वो समथिंग कुछ 3/2 कोमा 11/4 आ जाएगी। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो समथिंग कुछ ऐसा बन जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया कि x की जो वैल्यू है वो -4 से लेकर 1 के बीच में, तो -4 कहीं यहां पे आ जाएगा और 1 कहीं यहां पे आ जाएगा। तो अगर x की वैल्यू यहां पे ले रहे हैं तो हमें y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो आप देख लो भाई, 1 के ऊपर वैल्यू कुछ यहां पे आएगी और -4 के ऊपर वैल्यू कुछ यहां पे आएगी। तो -4 के ऊपर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और वो कितनी मिलेगी, जैसे -4 पुट करोगे तो 33 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, सारे बच्चे सोल्व करेंगे।